सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप बाय चेन रूल से भी कर सकते हैं, जो कि आसान मेथड है। ठीक है, वो हम दो तीन क्वेश्चन हमने पिछले बाय चेन रूल से किए हैं, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, ताकि आपको यूं भी अंदाजा हो जाए कि कॉट इनवर्स में अगर x के अलावा कोई फंक्शन हो तो किस तरह से उसको एक्सपैंड किया जाएगा। चूंकि देखें, हमने जो डेरिवेटिव पढ़ रखा है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कॉट इनवर्स में, वो क्या है, कोटेंजेंट इनवर्स का कोटेंजेंट इनवर्स x अगर हो तो वो किस तरह से एक्सपैंड होगा, माइनस वन आवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर कॉट इनवर्स के बगैर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉट इनवर्स के बगैर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे कुछ इसी तरह से करेंगे। ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाई डी एक्स इधर भी, और इसी तरह d बाई डी एक्स जो है वो आपका इधर भी आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन आवर 1 प्लस 2x आवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर विदाउट कॉट इनवर्स आपको डेरिवेटिव लेना है, जो कि आम सूरतों में क्या होता है, x होता है सिर्फ, लेकिन इस सूरत में x नहीं है, बल्कि क्या है, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे u बाय v फार्मूला से। ठीक है, u बाय v फार्मूला से, यानी कोशेंट फार्मूला से। लेकिन साथ साथ हम इसको भी सिंप्लीफाई करते जाते हैं, जो पार्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो माइनस वन आवर ये आ जाएगा 1 प्लस, देखें 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे डी यू बाई डी एक्स की सूरत में, तो हमारे पास क्या बनता जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, और v एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, और फिर माइनस 2x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ये क्या शक्ल बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगा माइनस 1 आवर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, चूंकि 1/1 में ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितने, 1 को आप टेबल पढ़ेंगे इस तक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर टाइम्स होगा। ठीक है, और उसके बाद है प्लस, प्लस ये 1 टाइम होगा तो ये 4x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टी डॉट मीन मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, चूंकि 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, dx बाई dx इतना होगा 1। ठीक है, और माइनस 2x, और साथ d1 बाई dx 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि आप देखें हम dy बाई डी एक्स का मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, यानी देखिए 1/1 बाई एक्स हो, ये किस तरह से होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1/x। में एक मिसाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर 1, तो मीन के डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख दूंगा, आप कर देंगे जी, ये पार्ट जो ये चीज़ जो है ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ इसके नेगेटिव साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो कि x4 होता है, और माइनस 2ab, 2 इंटू 1 2, और b क्या है एक्स स्क्वायर, और प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलें ये इसको यूं कर लें,
2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2x² और माइनस इंटू माइनस, 0 माइनस 2x ही होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4x² डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर यानी ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4x² माइनस 2x² आ जाएगा प्लस 2x², तो 2 प्लस 2x², ठीक है, माइनस 2 प्लस 2x², ठीक है। जबकि इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस x4 और यानी 1 प्लस x4 और 4x² माइनस 2x² प्लस 2x²। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, यानी dy बाई डी एक्स हमारे पास बन जाएगा -2, यहाँ से बेशक कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ माइनस तो पहले ही था, मैंने 2 बेसिकली कॉमन लिया, ठीक है, 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x²। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें a² प्लस x4 को लिखा जा सकता है b² यानी x² का स्क्वायर, और 2ab कितना बनता है, 2 है, a 1 है और b जो है वो x² है। तो ये देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, तो मीन के a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस x² का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर वाला जो है स्क्वायर जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 प्लस x² के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -2 ओवर 1 प्लस x²। ये है जी जो गिवन फंक्शन था उसका स्लोप फंक्शन। गिवन फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्लोप मालूम करनी हो तो वो स्लोप आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं।